हेलो एवरीवन, दिस इज निशान चौहान। आज हम लॉजिक गेट्स टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका आईआईटी जेएम बीएचयू डीयू कोई भी एंट्रेंस हो आपका एमएससी के लिए, उसके लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा जैसे इस बार 12th का जो सिलेबस था उसमें से लॉजिक गेट्स हटा दिया गया था, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में ये टॉपिक अभी भी है। तो इसलिए जो 12th के बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की या फिर आपकी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चे भी इस टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, लॉजिक गेट्स। बेसिकली ये हमारा थर्ड लेक्चर है आपका आईआईटी जेएम से रिलेटेड। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स बेसिकली लॉजिक गेट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाएंगे जिनकी हम स्टडी करेंगे। बेसिक, यूनिवर्सल और साथ साथ आपके अर्थमेटिक सर्किट गेट्स। बेसिक गेट के अंदर आपका नॉट गेट, एंड गेट और आपका और गेट। नॉट गेट, एंड गेट और गेट। और यूनिवर्सल में आपके दो रहेंगे, एक तो नैंड और एक आपका नॉर गेट। और जो अर्थमेटिक सर्किट गेट्स हैं इसमें भी दो रहेंगे आपके, एक आपका एक्सॉर और एक आपका एक्सनॉर। ठीक है, वन बाय वन हम सारे गेट्स की स्टडी करेंगे। स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड और नॉर गेट जो होते हैं, इनकी हेल्प से हम किसी भी तरीके का नेटवर्क डिजिटल सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज क्या है इनका यूज, इनकी हेल्प से हम एनी डिजिटल सिस्टम या नेटवर्क सर्किट कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय देम। इनकी हेल्प से हम किसी भी तरीके का डिजिटल सर्किट या नेटवर्क इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बेसिक गेट के फर्स्ट पार्ट नॉट गेट से। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉट गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से, जनरल सिंबल जो होता है नॉट गेट का वही होता है, एक ट्राइंगल जो आपका बफर सर्किट होता है उसके आगे क्या लगा देंगे, एक बबल लगा देंगे। अगर इनपुट में ए गया है तो आउटपुट में आपको ए बार मिलेगा इस तरीके से। और इसे ही हम बोल देते हैं इन्वर्टर। क्या बोल देते हैं इसे हम, इन्वर्टर। ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ए आउटपुट वाई मान लेते हैं। अगर आप जीरो देंगे तो आउटपुट में वन मिलेगा, क्योंकि बार क्या होता है, वन होता है। वन देंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सेम एज अगर सपोज मैं 3 नॉट गेट आपस में अटैच कर दूं, यहां से ए दूंगा तो यहां पर ए बार मिलेगा, फिर से ए बार इसमें जाएगा तो यहां क्या मिलेगा ए, फिर ए जाएगा तो क्या मिलेगा ए बार। इसका मतलब क्या हुआ, ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट्स आर कैस्केडेड एक्ट एज इन्वर्टर। क्या हुआ इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि अगर आप ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट्स को आपस में ऐड करेंगे, कैस्केड करेंगे, एक के बाद एक ऐड करेंगे, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली अगर मैं इवन नंबर कनेक्ट कर दूं नॉट गेट के, तो देखिए ए देने पर ए बार मिलेगा, ए बार देने फिर जाएगा तो क्या मिल जाएगा ए। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका ये आपका बफर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, बफर की तरह। बफर क्या होता है, बफर वाले केस में क्या होता है, जो आप इनपुट देते हैं सेम इनपुट, वही क्या मिलता है आपको, सेम आउटपुट मिल जाता है। सेम इनपुट सेम आउटपुट। तो देखिए ध्यान से, आपने ए दिया इनपुट में, आउटपुट में भी क्या मिल गया आपको, ए ही मिल गया। ठीक है, नाउ अब अगली सिचुएशन क्या है इसमें, देखिए ध्यान से, मान लो मैंने 3 गेट्स आपस में कनेक्ट कर रखे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और फिर जो इनका आउटपुट है उसे घुमा के फिर से किससे अटैच कर दिया, इनपुट से। देखिए ध्यान से, 1 दिया सपोज हमने इनपुट में, तो यहाँ 0 मिलेगा फर्स्ट बार, फिर इसका 1 हो जाएगा, फिर इसका 0 हो जाएगा, और ये 0 अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ये क्या हो जाएगा, पीछे जाके जुड़ जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ, हमने क्या करा, आउटपुट को कनेक्ट कर दिया किसके साथ में, इनपुट के साथ में। तो ये इस टाइप के जो सर्किट होते हैं वो कहलाते हैं आपके फीडबैक सर्किट। क्या कहलाते हैं, फीडबैक सर्किट। देखिए ध्यान से,
ये जीरो फिर से आएगा, जीरो इनपुट जाएगा, फिर यहाँ क्या मिलेगा, वन मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, वन मिलेगा, फिर वन ये घूम के फिर से आ जाएगा, फिर वन इनपुट में जाएगा, फिर जीरो मिलेगा, फिर वन मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मतलब क्या होगा, अल्टरनेट ऑर्डर पर इसी तरीके से घूमते रहेंगे। और जब आपका आउटपुट इनपुट से कनेक्ट हो जाता है तो इस तरीके के सर्किट्स को क्या बोलते हैं, हम फीडबैक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, नाउ आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि यहां पर कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है। अगर इसे ए मानूं तो इसकी स्टेट में क्या रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज। देखिए पहले वन मिला, फिर जब फीडबैक आया तो जीरो मिला, फिर फीडबैक आया तो फिर क्या मिला, फिर वन मिला। तो हो क्या रहा है, यहां पर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो इस तरीके की डिवाइस को भी हम क्या बोल देते हैं, जहां पर कंटिन्यूअसली चेंज एग्जिस्ट कर जाता है उसे हम बोल देते हैं स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्या बोल देते हैं इसे हम, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अगर आपके ऑड नंबर ऑफ गेट्स फीडबैक में अटैच्ड हैं, ये कब किस केस के लिए, जब आपका क्या है, ऑड नंबर ऑफ गेट्स अटैच्ड है, ऑड नंबर ऑफ गेट्स और साथ साथ क्या है, फीडबैक अटैच्ड है, तो उस सिचुएशन में से हम क्या बोल देते हैं, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, लेकिन जब आपके इवन नंबर ऑफ गेट्स अटैच होंगे विद फीडबैक, तो ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं किसकी तरह, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह। ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। देख किस तरीके से, देखिए ध्यान से, मैंने दो गेट्स आपस में कनेक्ट करे, यहां से वन दूंगा तो जीरो मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, वन मिलेगा, इसे हमने फीडबैक में दे दिया, फिर से क्या यहाँ पर वन आया, फिर जीरो, फिर वन, फिर से फीडबैक में वन आएगा, फिर जीरो, फिर वन, यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस तरीके के मल्टी वाइब्रेटर को बोलते हैं हम बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ये तो थी आपकी कंडीशन किसकी, नॉट गेट की। अब अगर हम बात करें, दूसरा गेट है हमारा क्या, एंड गेट। एंड गेट, देखिए यहां से एंड गेट का सिंबल क्या होता है, बेसिकली कुछ इस तरीके से एंड गेट का सिंबल होगा। ये आपका ए, ये आपका बी, दो इनपुट होंगे और जो आउटपुट में मिलेगा वो कितना मिलेगा, ए डॉट बी। ठीक है, ये आपको मतलब अलग से डार्क नहीं है, पूरा सिंबल ऐसे ही है सीक्वेंस में। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ए बी दो इनपुट हो गए, आउटपुट में क्या मिला है, 1 0 1 0 1 0 0 1 1। ये हमने इनपुट दिए, जब हम ये देंगे इनपुट तब भी जीरो मिलेगा, जब हम ये इनपुट देंगे तब भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ के मिलेगा वन मिलेगा। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि आपने क्या नोटिस करा इस पर्टिकुलर टेबल से, कि अगर एनी इनपुट क्या है, जीरो है, अगर कोई भी एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट ऑलवेज क्या मिलने वाला है आपको, जीरो। आउटपुट ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, ऑलवेज जीरो। अब हम क्या करेंगे, एंड गेट का रियलाइजेशन करेंगे। रियलाइजेशन क्या करेंगे, एक सर्किट फॉर्मेट करेंगे, उस सर्किट की हेल्प से हम इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से। मैंने क्या करा, एक सर्किट प्रिपेयर कर देता हूं मैं पहले। ये मैंने दो डायोड ले लिए जो आपस में कनेक्टेड हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास दो डायोड हैं, इनसे इनपुट सप्लाई है यहाँ पर, ये आपकी सप्लाई ए, यहाँ पे सप्लाई बी। ये डायोड ए हो गया, ये डायोड बी हो गया। आगे जाके मिलेगा आपको आउटपुट वाई, जो क्या है, अर्थिंग भी है, साथ साथ यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है और साथ साथ एक सप्लाई दे दी है एक्सटर्नल, उसे भी क्या कर दिया है, अर्थ कर दिया। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है नॉर्मली ये कुछ इस तरीके से है, और ये आपका एंड गेट का सिंबल होता है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहां से एक एक्सटर्नल सप्लाई दे दी 5 वोल्ट की, ये हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी, और ये हमारा जीरो लेवल हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब वन बाय वन देखेंगे ध्यान से। एक चीज याद रखेंगे, पहले मैं एक बेसिक थिंग बता देता हूं आप लोगों को, ये आप याद रखेंगे क्या, कि अगर डायोड क्या है, रिवर्स बायस है, अगर डायोड क्या है, रिवर्स बायस है, तो आपका ओपन सर्किट होगा। कैसा सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा, और उसमें कोई करंट नहीं जाएगी, नो करंट, उसमें कोई करंट नहीं जाएगी। सेम एज अगर डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है तो आपका क्लोज सर्किट होगा, और क्लोज सर्किट होगा तो करंट क्या रहने वाली है आपकी, मैक्सिमम करंट रहेगी। करंट क्या रहेगी, मैक्सिमम करंट रहेगी। ठीक है, नाउ यहां केस स्टडी करते हैं, केस वन। केस वन में मैं क्या कह रहा हूं, ए भी जीरो है मेरे पास और बी भी जीरो है, ए भी जीरो है और बी भी जीरो है। और आप क्या देख रहे हैं, अगर ए भी जीरो होगा बी भी जीरो होगा तो दोनों डायोड कैसे हो जाएंगे,
फॉरवर्ड वायर्स हो जाएंगे और साथ साथ क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई डायरेक्ट चली जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं, वाई जो है आउटपुट पॉइंट वो भी अर्थिंग है, तो आउटपुट क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया, जब ए भी जीरो होगा बी भी जीरो होगा, बोथ डायोड्स क्या हो जाएंगे, आपके फॉरवर्ड वायर्स हो जाएंगे, और फॉरवर्ड वायर्स होने के साथ साथ क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये शॉर्ट सर्किट। और जब शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो उस सिचुएशन में आउटपुट पे वाई कितना मिलने वाला है, आपको जीरो मिलने वाला है। ठीक है, केस सेकंड, केस सेकंड देखिए ध्यान से, जब ए भी जीरो है और साथ साथ बी कितना कर दिया, वन कर दिया, ऐसी सिचुएशन में ए तो जीरो था तो डी वन तो अभी भी क्या रहने वाला है, आपका फॉरवर्ड वायर्स रहने वाला है। ठीक, और फॉरवर्ड वायर्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जो आपका डी टू होगा, तो देखो ध्यान से, जैसे ही सप्लाई यहाँ पर दे दूंगा, इसे इससे कनेक्ट कर दूंगा तो सप्लाई इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, और जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो डी टू कैसा हो जाएगा, आपका रिवर्स वायर्स। और आपको अभी बताया क्या कि रिवर्स वायर्स होगा तो सर्किट किसकी तरह ट्रीट होगा, ओपन सर्किट की तरह। और जब ओपन सर्किट की तरह ट्रीट होगा ये, तो उस सिचुएशन में भी वाई कितना मिलने वाला है, आपको जीरो मिलने वाला है। ठीक है, नाउ केस थ्री, केस थ्री में इसका रिवर्स कर दो, ए को वन दे दो और बी को क्या दे दो, जीरो। तो देखो जीरो देने पर तो फॉरवर्ड वायर्स हो रहा है, और वन देने पर क्या हो रहा है, रिवर्स वायर्स। तो देखिए ध्यान से, तो जो डायोड वन है इस बार क्या हो गया, रिवर्स वायर्स हो गया। रिवर्स वायर्स हो गया तो क्या हो गया, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट तो करंट नहीं जाएगी। और जो डायोड टू है आपका, डायोड टू, वो क्या हो गया, फॉरवर्ड वायर्स। फॉरवर्ड वायर्स के साथ साथ क्या हो गया, वो शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट हो गया तो वाई कितना मिलेगा, फिर से जीरो। ये आपके तीनों केस। नाउ केस नंबर फोर, केस फोर में हम क्या कर रहे हैं, ए भी वन कर रहे हैं और साथ साथ बी भी वन कर रहे हैं, ए को भी वन कर रहे हैं और साथ साथ बी को भी वन कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में डी वन और डी टू कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक, डी वन और डी टू कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो आउटपुट होगा वही इनपुट के इक्वल हो जाएगा। देखो ध्यान से, जब ए भी वन होगा और बी भी वन होगा तो सप्लाई कुछ इस तरीके से जाएगी, तो ये कंडक्ट तो नहीं करेंगे, यहां लिख देंगे हम सीधे सीधे डी वन कॉमा डी टू नॉट कंडक्ट। और जब ये कंडक्ट नहीं करेंगे तो जो भी हमने इनपुट दिया है वही हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आउटपुट के इक्वल। इनपुट किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा आउटपुट के इक्वल। और इनपुट आउटपुट के इक्वल होने का मतलब क्या है, आउटपुट पे आपको क्या मिलने वाला है, वन मिलने वाला है। आउटपुट पे क्या मिलने वाला है, आपको वन मिलने वाला है। एक बार फिर से देख लेंगे, इस चीज में हमने क्या करा है, हमने बेसिकली इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करा है, किसकी हेल्प से, सर्किट की हेल्प से। हमने पहले क्या करा, दोनों को जीरो करा। इसका मतलब क्या, दोनों पे इसे यहां से कनेक्ट कर दिया, इसे भी यहां से कनेक्ट कर दिया, तो जीरो सप्लाई। और जीरो सप्लाई तो दोनों डायोड कैसे हो गए, फॉरवर्ड वायर्स हो गए। इसके बाद एक को जीरो करा और एक को वन, तो जीरो वाले में तो जीरो कनेक्ट कर देंगे, वन वाले में वन को कनेक्ट कर देंगे। तो वन वाले में जब वन को कनेक्ट करेंगे तो देखो ध्यान से, जैसे ही वन को कनेक्ट करा तो क्या सी वाइजिंग हो गई, सप्लाई इधर से जाएगी, और इधर से जाएगी तो कैसी वाइजिंग होगी, रिवर्स वाइजिंग। क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर एक डायोड है कुछ इस तरीके से, ये पॉजिटिव निगेटिव, अगर सप्लाई ऐसे जा रही है, या फिर ये डायोड है, ये पॉजिटिव निगेटिव है, सप्लाई ऐसे आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में तो होता है फॉरवर्ड वायर्स, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, रिवर्स वायर्स। तो आप क्या देख रहे हैं, सप्लाई इधर से जाएगी वन देने पर तो वो रिवर्स वायर्स हो जाएगा। और लास्ट केस ये है कि जब दोनों रिवर्स वायर्स होंगे तो ये दोनों तो कंडक्ट करेंगे नहीं। उस सिचुएशन में क्या होगा, जो भी आपने इनपुट दिया है, जो भी आपने इनपुट दिया है, इनपुट कितने वोल्ट का था हमारा यहाँ पर, 5 वोल्ट का इनपुट जो था, वही कहाँ मिल जाएगा आपको, आउटपुट पे मिल जाएगा। और आउटपुट पे इनपुट मिलने का मतलब क्या हो गया, आउटपुट क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। ठीक है, ये कहानी थी किसकी, हमारी एंड गेट की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, होता क्या है, प्रॉब्लम कैसे आती है वो बताते हैं आपको। वेव फॉर्म बनाने के लिए आते हैं। देखिए किस तरीके से, मान लो कोई एक प्रॉब्लम है आपको कुछ इस तरीके से, ये इनपुट वेव फॉर्म दे रखा है, इनपुट वन ए, इसके साथ साथ कुछ इस तरीके से, ये इनपुट है बी, ये इनपुट ए है और ये क्या है, इनपुट बी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे बोलेगा कि आउटपुट वेव फॉर्म प्लॉट करो। तो देखो ध्यान से, पहले तो याद रखेंगे जो लेवल नीचे का है वो जीरो है, ऊपर का लेवल वन होता है। उससे भी पहले आप क्या करें, इन पॉइंट्स को मिला लें, जो भी एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, जो भी शार्प कॉर्नर पॉइंट दिख रहे हैं उन सबको क्या कर लें, मिला लें। ठीक है, ये मिला लिए मैंने सारे। ठीक, नाउ जो लेवल नीचे है वो तो जीरो रहेगा, और जो ऊपर है उसे क्या बोलेंगे, हम वन बोलेंगे। ठीक है, ये वन हो गया, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। यहाँ पर ये वन है लेकिन ये कितना है, जीरो है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे वन है लेकिन ये कितना है, जीरो है। ठीक है, अब हमें किसकी हेल्प से करना है काम, एंड गेट की हेल्प से। और एंड गेट में हमने ये पढ़ा है क्या, कि कोई भी इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट जीरो ही मिलेगा। तो देखो ध्यान से,
0 0 दोनों में है, तो इस लाइन को थोड़ा थोड़ा नीचे तरफ और बढ़ा लें, जिसकी हेल्प से क्या करें आप आउटपुट वेव फॉर्म को इजीली ड्रॉ कर देंगे। ठीक, तो देखिए 0 0 0 0, तो जहां जहां 0 रहेगा वहां तो आउटपुट 0 ही रहेगा, तो आउटपुट 0 है। 1 1 पे आउटपुट मिलेगा तो ये यहाँ पर ऊपर चला जाएगा इस तरीके से कुछ, फिर से 0 आ गया तो फिर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 0 0 जहां तक 0 रहेगा वहां तक कहाँ रहने वाला है, नीचे रहने वाला है। तो ये क्या हो गया आपका आउटपुट वेव फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया आपका आउटपुट वेव फॉर्म। इस तरीके की प्रॉब्लम आपके पेपर में आती है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, सीधे सीधे हमने फॉर्मेट को और ट्रूथ टेबल की हेल्प से एंड गेट का वेव फॉर्म ड्रॉ करा एक क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, और गेट की। किसकी बात करते हैं हम, और गेट की। ठीक है, तो देखो और गेट में क्या है बेसिकली आपका, ये तो और गेट का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से। 2 इनपुट गेट है, 2 इनपुट गेट, ये आपके ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। मिनिमम 2 इनपुट होने जरूरी हैं। आउटपुट क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी। ठीक है, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ये ए है ये बी है, आउटपुट में वाई मान लेते हैं, और वाई किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा। तो पहले नंबर 0 1 0 1 0 0 1 1, ये दोनों को ऐड करेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये तो हमने क्या कर लिया, इसकी आपने ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर ली। अब ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के बाद में, सर्किट सिंबल बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे फिर से हम क्या करने वाले हैं, जिस तरीके से हमने एंड गेट के लिए वेरिफिकेशन करा था उसी तरीके से हम किसके लिए करेंगे, और गेट के लिए भी करेंगे। तो देखिए यहाँ से इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक सर्किट फॉर्मेट कर देता हूँ, देन फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, फिर से हम अगर रियलाइजेशन करने के लिए गेट का सर्किट ड्रॉ करें तो कुछ मैं इस तरफ सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ जिससे स्पेस सही रहे, मेंटेन रहे। तो ये हमारे डायोड हो गए दो। जैसे सर्किट बनाए जा रहे हैं ये इसके प्योर सर्किट होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकली या कोई इसका डेमोन्स्ट्रेशन करना है तब भी आप ये डिवाइस लेके कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दें, तब भी यही शो होगा। नॉर्मली 11 12th में जो बच्चे प्रैक्टिकल में ले जाते हैं सर्किट बनवा के गेट्स का, वो ऐसे ही इसी फॉर्मेट पे सर्किट फॉर्मेट करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये हमने क्या करा, फिर से 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी। ये हमें 1 मिलेगा, यहाँ 0, यहाँ के 5 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे, ये ए ये बी, ये डायोड 1 हो गया, ये डायोड हमारा 2 हो गया, रेजिस्टेंस आर, और आउटपुट पे मिल गया हमें वाई। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का इसका सिंबल होता है, कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं एक पॉइंट पे जाके। ठीक, ये इसका सिंबल है। नाउ फिर से वही केस 1। केस 1 में क्या करेंगे हम, ए बराबर 0 और साथ साथ बी भी कितना 0, ए भी 0 है, बी भी क्या है 0। अब समझेंगे ध्यान से, जब ए भी 0 है बी भी 0 है तो दोनों पॉइंट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, और जब हम दोनों पॉइंट को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो वो कंडक्ट नहीं करेंगे। तो क्या लिख देंगे हम, बोथ द डायोड आर कनेक्टेड टू अर्थ, और अर्थ पे कितनी सप्लाई है 0 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दे डू नॉट कंडक्ट, वो कंडक्ट नहीं करेंगे, और जब कंडक्ट नहीं करेंगे तो आउटपुट पे क्या मिलने वाला है 0। केस 2 देखिए ध्यान से, ए बराबर 0 कर लो और बी क्या कर लो 1 कर लो। तो जाहिर सी बात है ए 0 है तो D1 तो अभी भी क्या रहेगा, अर्थ से कनेक्टेड रहेगा, अर्थेड। और D2 किससे कनेक्ट हो जाएगा, D2 कनेक्ट हो जाएगा किससे, 5 वोल्ट की सप्लाई से, तभी तो उसे 1 मिलेगा, कनेक्ट टू 5 वोल्ट सप्लाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, आउटपुट पे क्या मिलने वाला है आपको 1 मिलने वाला है, किसकी हेल्प से, D2 की हेल्प से। केस नंबर 3, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू कितना 0। इस बार क्या हो गया, D1 तो हो गया कनेक्ट किससे, ए पे 1 है तो D1 तो कनेक्ट हो गया किससे, कनेक्ट टू 5 वोल्ट सप्लाई, और D2 से हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। D2 को जब अर्थित कर दिया तो उस सिचुएशन में भी देखो D1 की हेल्प से आउटपुट मिलेगा, किसकी हेल्प से आउटपुट मिलेगा, D1 की हेल्प से आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट पे क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। और केस नंबर 4, केस 4 की बात करें तो फिर से सिचुएशन क्या है, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1। तो सोचो इस बार क्या हुआ, इस बार दोनों डायोड क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड वाइज तो रहेंगे, ठीक, और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, पैरेलल हैं तो दोनों डायोड पर वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए ध्यान समझिए, जब मैं इसे और इसे कनेक्ट करूंगा यहाँ से तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट की सप्लाई, एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप क्या रहता है, सेम रहता है, और जब दोनों पे सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आउटपुट पे क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। तो हम लिख देंगे इसे क्या, बोथ D1 D2 क्या रहने वाले हैं आपके फॉरवर्ड वाइज, और जब फॉरवर्ड वाइज रहेंगे तो क्या कराएंगे, कंडक्ट होंगे, कंडक्ट कराएंगे करंट को। लेकिन D1
कॉमा D2, ये क्या है दोनों, ये पैरेलल भी हैं। D1 D2 क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो ऐसी सिचुएशन में वोल्टेज ड्रॉप क्या रहने वाला है, दोनों में 5 वोल्ट रहने वाला है, और आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो ये इसका रियलाइजेशन था। अब अगर मैं बात करूं इसके वेव फॉर्म की, जैसे हमने पीछे बात करी, तो देखो वेव फॉर्म को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, इतने स्पेस में हो जाएगा आराम से। तो फिर से वही कहानी, एक हमें क्या पास, हमारे पास क्या था, एक इनपुट वेव फॉर्म था, ठीक। ये क्या था हमारे पास, इनपुट ए। एक क्या था हमारे पास, आउटपुट वेव फॉर्म था, सॉरी ये भी इनपुट वेव फॉर्म है दूसरा, कुछ इस तरीके से। मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले तो इनसे जो शार्प पॉइंट दिख रहे हैं उनसे लाइन ड्रॉ कर लो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करो, इनके जो लोअर वाले हैं उन्हें 0 लिख लो, अपर वालों को 1, 0 1 1 0, ये 1, ये भी 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 1 1, और ये 0 और ये भी 0, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, टेबल कहती है 0 0 पर तो 0 मिलना है, लेकिन बाकी कहीं पे भी होगा तो उस पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आपने क्या देखा है, इस वाले ट्रुथ टेबल से क्या सीखा आपने, कि अगर एनी इनपुट 1 है, अगर कोई भी एक इनपुट 1 है, तो उस सिचुएशन में आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, उस सिचुएशन में आउटपुट आपको 1 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो देखो 0 0 वाले केस में तो 0 ही रहेगा, लेकिन जहां जहां 1 मिल गया, जैसे ये तो 0 ही था, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 1 मिला, तो 1 मिलता गया, यहाँ तक 1 मिलता गया, यहाँ पे भी 1 मिला, लेकिन फिर से क्या हो गए, दोनों 0 हो गए, तो नीचे चले आएंगे 0 वाले लेवल पे, फिर 1 मिल गए, लास्ट तक 1 मिल रहा है, तो फिर से कहाँ तक जाएंगे हम, 1 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या ड्रॉ हो गया हमारा, ये इनपुट ए था, ये इनपुट बी था, और ये क्या ड्रॉ हो गया हमारा, आउटपुट वेव फॉर्म। ये क्या ड्रॉ हो गया, आउटपुट वेव फॉर्म। दोनों केस में, एंड गेट में और ऑर गेट में, आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करने के 2 ही तरीके हैं। एंड गेट में आपने क्या याद रखा, कि अगर कोई भी इनपुट 0 हो जाएगा तो आउटपुट आपको 0 ही मिलेगा, दैट इज एनी इनपुट 0 आउटपुट 0। लेकिन आपने ऑर गेट में क्या याद रखा, एनी इनपुट 1 आउटपुट क्या मिलने वाला है आपको, 1 मिलने वाला है। एनी इनपुट 1 आउटपुट क्या मिलने वाला है आपको, 1 मिलने वाला है, ठीक है। ये हुई आपकी कहानी किसकी, बेसिक गेट्स की, ठीक। अगले लेक्चर में हम यूनिवर्सल गेट्स और साथ साथ अर्थमेटिक सर्किट गेट्स की बात करेंगे। इसी तरीके से हमसे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेसिकली 2 पार्ट में हम लॉजिक गेट्स को खत्म कर लेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए सेकंड पार्ट आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, जिसमें हम यूनिवर्सल गेट्स और अर्थमेटिक सर्किट गेट्स फिनिश करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ अपने जितने भी दोस्त हैं बीएससी वाले, या फिर जो भी हैं, जो भी लॉजिक गेट्स पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ में शेयर करें। धन्यवाद।